हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, भौतिक विभाजन भाग 2। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। हिमालय जो कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। यानी कि हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जैसी श्रेणियां आती हैं। दूसरा है वृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है, और विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी माउंट एवरेस्ट इसी श्रृंखला में आती है। तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और चौथा है उप हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक के नाम से हम जिसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। जिस तरह से हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, उसी तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर भी इसे 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने का क्रम है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम हिमालय को बांटते हैं तो इसका वर्गीकरण हम नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर करते हैं। जैसे पंजाब हिमालय यह सिंधु और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है, यानी कि सिंधु और सतलुज नदी की सीमाएं पंजाब हिमालय का निर्धारण करती हैं। दूसरा है कुमायूं हिमालय, यह सतलुज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। तीसरा है नेपाल हिमालय, यह काली और तीस्ता के नदी का क्षेत्र है। और चौथा है असम हिमालय, जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। हिमालयन फॉल्ट सिस्टम। हिमालयन फॉल्ट सिस्टम यह एक भूगर्भीय संरचना है जो भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से बनी है। इसमें 3 मुख्य फॉल्ट शामिल हैं। पहला है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, दूसरा है मेन बाउंड्री थ्रस्ट और तीसरा है मेन फ्रंटल थ्रस्ट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर इस तरह से आते हैं कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन हिमालय श्रेणियों के बीच में आता है, या मेन बाउंड्री थ्रस्ट किन श्रृंखलाओं के बीच है। तो सबसे पहले देखते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यह हिमालय के मध्य भाग में स्थित है और पर्वत श्रृंखला के उठान का प्रमुख कारण है। दूसरा है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यह हिमालय के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला और तराई को विभाजित करता है। और तीसरा यानी कि सबसे दक्षिण में है, यह सबसे बाहरी फॉल्ट है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट। यह हिमालय की तलहटी में स्थित है, जहां पर भारतीय प्लेट का दबाव बना रहता है। तो सबसे उत्तर की ओर है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि हिमालय के मध्य भाग में स्थित है। उसके बाद है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जो हिमालय के दक्षिण किनारे पर स्थित है और यह शिवालिक और तराई क्षेत्र को विभाजित करता है। और सबसे दक्षिणी है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, यह हिमालय की तलहटी में, जिसे भाबर का क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पर स्थित है। तो ये थी हमने पढ़ा हिमालय के बारे में और उसकी संरचनाओं के बारे में। अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। तो कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, और कारण है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश जल दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। इसमें कूट की सहायता से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन ए तथा आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, और इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमालयों में स्थित होना है। जबकि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है, परंतु इनका मुख्य स्रोत हिमानियां है। तो इस तरह कथन एवं कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ये नदियां सतत, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं, इसलिए क्योंकि इन्हें जल हिमानियों से प्राप्त होता रहता है, ना कि इसलिए क्योंकि ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से इतना अधिक जल प्राप्त कर लेती हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, परंतु यह कारण नहीं है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी इस वजह से हैं।
अगला प्रश्न है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी है। आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, वृहत हिमालय श्रेणी या धौलाधार श्रेणी। तो इसका आंसर होगा वृहत हिमालय श्रेणी। व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त विकल्पों के अनुसार वृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी और इसका निर्माण 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व ओलिगोशीन युग में हुआ। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी जो कि मध्य मायोसीन युग में जिसका निर्माण हुआ, और फिर है शिवालिक श्रेणी, इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ। वृहत, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। इन तीनों श्रेणियों का निर्माण टर्शियरी काल में ही हुआ है, परंतु भिन्न भिन्न युग है। वृहत हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन में, मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन में और शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। क्वेश्चन है कि यदि हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत का भूगोल कैसा होता या उस पर पड़ने वाला प्रभाव कैसा होता। तो 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। दूसरा है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। और तीसरा कथन है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है। तो आंसर होगा तीनों कथन सही है, कथन 1, 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है और साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है तराई, दून, खादर या भाबर। तो इसका आंसर होगा भाबर। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। और भाबर में आकर अक्सर नदियां विलुप्त हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं और नदियां इनके नीचे से होकर प्रवाहित होती हैं। इस क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, वृहत हिमालय या अरावली। पर्वत पदीय प्रदेश यानी कि निचला प्रदेश, पर्वत से नीचे का प्रदेश। तो इसका आंसर होगा शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं और शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ कब हुआ, आपको बताना है। इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में या सेनोजोइक में। तो इसका आंसर होगा सेनोजोइक। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 850 से 1200 मीटर के मध्य, 750 से 1100 मीटर के मध्य, 750 से 1500 मीटर के मध्य या 750 से 1300 मीटर के मध्य। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन है सिंधु और सतलज,
काली और तीस्ता, सतलज और काली, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो कुमाऊं हिमालय का क्रम आता है पंजाब हिमालय के बाद। पहले पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है, फिर दूसरा है कुमाऊं हिमालय जो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, तीसरा है नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है, और चौथा है असम हिमालय जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। तो कुमाऊं हिमालय पंजाब हिमालय के बाद आता है जो कि सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है, और सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय, तथा तीस्ता और दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। ऑप्शन है मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपथ की स्थिति का, या अनुसमुद्री स्थिति का। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि शिवालिक ये गिरिपथ की स्थिति का भाबर क्षेत्र जो कहलाता है इसका उदाहरण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। तो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर का क्षेत्र गिरिपथ की स्थिति का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपर्युक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? तो आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन तरुण वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। इसका आंसर होगा चारों: गहरे गड्ढ, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। ये सभी हिमालय के तरुण वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। इसमें जम्मू और कश्मीर आपकी जो इसका एक मानचित्र दिया गया है, और आपको बताना है कि इसमें 1, 2, 3 और 4 जो स्थान इसमें इंडिकेट किए गए हैं वो कौन सी श्रेणियां हैं। पहला है लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और पीर पंजाल। काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम और जास्कर। तो 1, 2, 3, 4 के क्रम में आपको रखना है। तो ये सबसे पहले आता है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और फिर आता है पीर पंजाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व का ये दिए गए उपर्युक्त मानचित्र की 1, 2, 3 और 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां क्रमशः इस प्रकार है। नंबर 1 जहां पर लिखा है वहां पर होगा काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख श्रेणी, तीसरी है जास्कर श्रेणी, और चौथी है पीर पंजाल श्रेणी। और यह मानचित्र 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व का जम्मू और कश्मीर का है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है किस किस के मध्य में स्थित है? लघु हिमालय आपको बताना है। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के मध्य, या शिवालिक और बाह्य हिमालय के मध्य। तो लघु हिमालय स्थित है हमारा वृहत हिमालय और शिवालिक के मध्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है, और हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। उत्तर की ओर सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, फिर दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तब महान हिमालय, फिर और दक्षिण में लघु हिमालय, और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछ रहा है,
ऑप्शन है महान हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक। दूसरा है शिवालिक, लघु हिमालय या महान हिमालय, या लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, या शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। दक्षिण में सबसे पड़ेगा शिवालिक हिमालय, फिर हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे तब लघु हिमालय और उसके बाद महान हिमालय। इधर बगल मैप में श्रेणियों का स्थान दिया गया है। सबसे पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और उसके बाद है शिवालिक, ये उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन है विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामलाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवालिक। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। बाकी अरावली सबसे प्राचीन श्रेणियों में आती है और हिमालय में स्थित शिवालिक ये नवीन पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले दिया गया है जास्कर पर्वत श्रृंखला, दूसरा है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, तीसरा लद्दाख पर्वत श्रृंखला और चौथा है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो आपको दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है। व्याख्या देखते हैं इसकी। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर दक्षिण में सबसे पहले आएगा धौलाधार यानी कि 2, फिर है जास्कर यानी कि 1, फिर है लद्दाख यानी कि 3 और फिर है काराकोरम यानी कि 4। तो 2, 1, 3, 4 इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी या काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरा है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी या काराकोरम पर्वत श्रेणी। तीसरा है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर या पीर पंजाल और चौथा है पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर या काराकोरम। तो उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर की स्थित पर्वत श्रेणियां पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य सभी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? आपको इन शिखरों को पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। ऑप्शन ए है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी या कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट या एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर सबसे पहले हमें मिलती है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, फिर है माउंट एवरेस्ट, फिर है अन्नपूर्णा और उसके बाद है धौलागिरी। बगल में एक चित्र दिया गया है और उनमें इन पर्वत शिखरों का सही क्रम दिया गया है। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मंदाता पर्वत, गुरु मंदाता और कैलाश और नंदा देवी। तो बगल चित्र में देख सकते हैं आप। और इनका पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम होगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।